तो सैमसंग के S26 सीरीज के अंदर सिर्फ अल्ट्रा ही लॉन्च नहीं हुआ था, यहाँ पर S26 एंड S26 प्लस भी लॉन्च हुए थे। और आज की इस वीडियो के अंदर आपके भाई के पास है सैमसंग S26 और इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम बात करेंगे S26 के अंदर एक्चुअली क्या क्या चेंजेस करें S25 के कंपैरिजन में। और क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है तो आप इस वीडियो के स्पॉन्सर बन सकते हो। इस वीडियो में मैंने ये सारे ही प्रोडक्ट टैग करे हैं, आपको अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। आप कुछ इस तरीके से जाकर वहां पे बाय करके हमारे चैनल के स्पॉन्सर बन सकते हो। तो देखो यहाँ पर थोड़ा खुलकर बात करेंगे। सबसे पहले साइज की बात कर लेते हैं क्योंकि वो बढ़ा दिया गया है। S25 का 6.2 इंच साइज था, S26 का 6.3 इंच साइज कर दिया है। तो ये डिफरेंस आपको नोटिस भी होगा जब आप दोनों फोनों को साइड बाय साइड देखोगे। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो लुक है उसमें सबसे बड़ा चेंज है। S25 का जो डिजाइन है वो अल्ट्रा से कहीं तक नहीं मिलता था क्योंकि भाई ये अलग ही फील होता था, लेकिन अभी S26 का जो लुक है वो ऑलमोस्ट S26 अल्ट्रा जैसा ही लगता है, स्पेशली कैमरा मॉड्यूल। एंड एक झलक में तो आप कहोगे ये अल्ट्रा ही तो है, बट यहाँ पर S26 अल्ट्रा में आपको एक सेंसर और एक कैमरा और राइट साइड पे मिलता है, बस इसी चीज का डिफरेंस है। तो वहां पर नजर बट्टू लगा के दिया, यहाँ पर नहीं लगा के दिया। बाकी अभी भी जो कॉर्नर्स है वो इक्वली राउंड है S25 जैसे ही। एंड यहाँ पर इन हैंड फील भी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती है क्योंकि बैक और फ्रंट में विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, साइड का फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का मिलता है एंड बटन पोजिशनिंग सेम है। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल टाइप सी पोर्ट और सिम ट्रे मिलती है, वो भी सेम पोजीशन पर है और दोनों ही फोन IP68 रेटेड भी हैं। बाकी जो अपना S26 है ना, इसका साइज जो बड़ा है इसकी वजह से इसके अंदर भाई 300 mAh बैटरी ज्यादा हो गई है। पहले 4000 mAh बैटरी मिलती थी, अभी 4300 mAh बैटरी मिलती है। हालांकि चार्जिंग स्पीड दोनों की अभी भी सेम है और बैटरी बढ़ाने के बाद भी सिर्फ जो वेट है 5 ग्राम ही बढ़ा है, बट जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन रखा है फोन का वो काफी कमाल का है, जिसकी वजह से इन एंड फील के मामले में दोनों ही कॉम्पैक्ट फील होते हैं और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर फील होते हैं। लेकिन दोनों में अभी तक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं दी। सैमसंग कह रहा है हम एप्पल की तरह बनेंगे, सिर्फ अपने अल्ट्रा लाइनअप के अंदर दिया करेंगे वो चीजें, इसके अंदर देंगे जब वो पुरानी हो जाएगी उसमें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। AMOLED 2x पैनल शेयर करती है, डिस्प्ले फुल HD प्लस 128 रिफ्रेश रेट के साथ, दोनों ही भाई 8 बिट डिस्प्ले हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी S26 अल्ट्रा को लेकर। हमने भी 10 बिट बोला था, हर एक यूट्यूबर ने लगभग 10 बिट ही बोला था। अब इसके पीछे फंडा ये पड़ गया, जब सैमसंग की तरफ से ब्रीफिंग हुई थी तो वहां पर 1 बिलियन कलर बताए गए थे और 10 बिट डिस्प्ले ही सिर्फ 1 बिलियन कलर शो कर सकती है। जो 8 बिट डिस्प्ले होती है वो सिर्फ 16 मिलियन कलर शो कर सकते हैं। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई एंड हमने तो डिफरेंस भी दिखाया था आप लोगों को। अब डिफरेंस आ भी रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो साइड बाय साइड कि S25 अल्ट्रा में कितनी कलर बैंडिंग है, S26 अल्ट्रा के अंदर ये कलर बैंडिंग काफी हद तक कम हो गई है। अब इसके पीछे रीजन ये है जो सैमसंग टेक्नोलॉजी यूज करता है अपनी 8 बिट डिस्प्ले के साथ, जैसे कि FRC हो गई या प्रो स्केलर हो गया, तो वो विद टाइम इंप्रूव करी है इन्होंने S26 अल्ट्रा के अंदर, जिसकी वजह से जो 8 बिट डिस्प्ले है वो 10 बिट वाले कलर शो कर पाती है। करती है S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले भी थी स्केल अप कलर्स को, लेकिन यहां पर क्या है कि अभी विद टाइम मैच्योर हुई है टेक, जिसकी वजह से हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला। हालांकि हम उस चीज में गलत थे कि हमने 8 बिट और 10 बिट बोल दिया डिस्प्ले को, बट अब ये चीज क्लियर है कि अब दोनों डिस्प्ले 8 बिट है और यहां पर भी दोनों डिस्प्ले 8 बिट है। बट यहां पर भी डिफरेंस देखने के लिए मिला है। दोनों फोनों में मैंने 4K में कंटेंट चलाया हुआ है, फुल ब्राइटनेस की हुई है, और अगर आपको डिफरेंस देखना है ना तो आप लो ब्राइटनेस के अंदर देखना, मतलब अपने स्टूडियो की लाइट वगैरह को ऑफ करके देखना, जब आपको पता लगेगा। यहां पर आप साफ देख सकते हो कि S25 के अंदर कलर बैंडिंग मिल रही है, S26 के अंदर वो कलर बैंडिंग काफी हद तक खत्म हो गई है। तो वो वाला डिफरेंस यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है। ये कहा जा सकता है कि इस मामले में तो मतलब शेड्स दिखाने में कलर की जो डिस्प्ले है वो इंप्रूव्ड है। हालांकि जो कलर कैलिब्रेशन है वो अभी भी दोनों फोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, रेड को रेड ही दिखा रही है, कोई ऑरेंज नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा जो HDR हिट है दोनों की डिस्प्ले का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की सिमिलर है। उस मामले में दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हैं। और सैमसंग ने अपने S26 अल्ट्रा की तरह इसके अंदर आपको कोई प्रिवेसी डिस्प्ले मोड भी नहीं दिया, तो भाई यहां पर भी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग तो करी गई है। इसके अलावा दोनों के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिसकी स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की सेम है और दोनों के पास ही अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। हैप्टिक्स दोनों के पास एक जैसे मिलते हैं, बट डिफरेंस ये आता है S26 के पास One UI 8.5 है और अपने S25 के पास One UI 8, जिसकी वजह से जब आप कैमरा UI के अंदर हैप्टिक यूज करोगे तो One UI 8.5 के पास जो कैमरा UI के अंदर हैप्टिक की रिदम मिलती है वो थोड़ी डिफरेंट है S25 के कंपैरिजन में। अब हो सकता है अपडेट के बाद S25 के अंदर भी हमें वैसे ही हैप्टिक देखने के लिए मिले कैमरा में। बाकी इंटेंसिटी वगैरह दोनों फोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है हैप्टिक्स के मामले में। इसके अलावा बात करी जाए दोनों के स्पीकर्स की, तो S26 का साइज जैसे कि थोड़ा सा बड़ा करा गया है, तो इसके स्पीकर्स थोड़े ज्यादा बेटर हुए हैं S25 से, वो आप सुन सकते हो। अब
अब परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो S25 के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिलता था जो 3nm पर बिल्ड था, लेकिन अभी सैमसंग ने फिर से Exynos की वापसी कर दिया S26 के अंदर। इसके अंदर Exynos 2600 प्रोसेसर मिलता है जो कि 2nm पर बिल्ड है और ये वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर है जो कि 2nm पर बिल्ड है। अब सैमसंग ने Exynos के साथ काफी सारे और भी चेंज करे हैं, यहाँ पर वादा करा कि इन्होंने थर्मल्स इंप्रूव करे हैं, तो मैंने दोनों की टेस्टिंग कर दी भाई। यहाँ पर तुम्हारे भाई ने सबसे पहले दोनों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करा, दोनों का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस था और 3D मार्क टेस्ट दोनों में एक साथ रन कराया। अब इनिशियली S26 ज्यादा ब्राइट था, ये चीज आप यहां देख सकते हो, लेकिन विद इन 5 मिनट S26 की ब्राइटनेस कम हो गई और S25 ज्यादा ब्राइट रहा एंड तक। हालांकि जो स्कोर्स थे वो S26 के ज्यादा बेटर थे, स्टेबिलिटी भी ज्यादा बेटर थी और जो फ्रेम रेट से वो भी S26 ज्यादा अच्छे दिखा रहा था। इवन जो टेम्परेचर था दोनों का ही 46 डिग्री गया, जो कि दोनों के छोटे और कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से काफी बढ़िया है, क्योंकि मैंने इस टेस्ट के अंदर अच्छे फोन मतलब फ्लैगशिप जो बड़े बड़े आते हैं वो 50-50 डिग्री तक टच होते देखे हैं। तो ये चीज तो कही जा सकती है कि स्टेबिलिटी के मामले में, यहां पर हीट कंट्रोल के मामले में सैमसंग ने Exynos को इंप्रूव करा है। बट इस टेस्ट के अंदर हमें ब्राइटनेस ड्रॉप देखने के लिए मिली है S25 के कंपैरिजन में, ये चीज क्लियर है। बाकी हमने फिर से दोनों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करा, यहां पर दोनों के अंदर फिर से Antutu टेस्ट रन कराया एंड यहां पर स्टार्टिंग में दोनों का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और स्टार्ट करते यहां पर एंड में हमने देखा कि S26 इस बार ज्यादा ब्राइट था S25 से। तो अगर आप एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस डालते हैं वहां पर तो ब्राइटनेस के मामले में S25 बेटर है, मतलब स्नैपड्रैगन। लेकिन अगर आप हल्का ही टास्क करते हो, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत ही हैवी टास्क करना है, आधे घंटे गेमिंग करनी है, उस कंडीशन के अंदर साफ हो जाता है इस टेस्ट से कि S26 की ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी रहेगी। इवन यहां पर जो स्कोर्स हैं आप क्लियरली देख सकते हो, S26 के स्कोर ज्यादा अच्छे हैं S25 के कंपैरिजन में। और यहां पर भी इस टेस्ट के अंदर जो Exynos का फोन है वो हीट नहीं हुआ, दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर देखने के लिए मिला। तो यहां पर डेफिनेटली ये चीज देखी जा सकती है कि सैमसंग ने Exynos की थ्रोटलिंग और हीटिंग काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करी है। और यहां पर जो ब्राइटनेस ड्रॉप वाला पार्ट था वो भी सिर्फ हमने 3D मार्क के अंदर देखा, क्योंकि जब मैंने दोनों फोन के अंदर गेमिंग करी है तो गेमिंग के टाइम पर भी इसने कोई ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करी थी S25 के कंपैरिजन में, इवन ये थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट था। बाकी यहां पर अगर नॉर्मल यूजेज की बात करी जाए S25 भी इनफ वर्क करता है एंड S26 भी, क्योंकि नॉर्मली यूज करने में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में मल्टीटास्किंग अच्छे से हो जाती है, 120 हर्ट्ज दोनों काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन फर्क जो अभी इन दोनों फोनों में इस टाइम पर आता है वो है गेम सेटिंग्स, क्योंकि S25 के अंदर 120 FPS की सेटिंग इनेबल है BGMI के अंदर। S26 अभी नया फोन है, Exynos का नया चिपसेट है, तो इसको हमें टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर सेटिंग्स अनलॉक करने के लिए। बट अभी यहाँ पर सिर्फ 60 FPS की सेटिंग्स मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें CarX Street या Genshin Impact गेम की, जहां पर दोनों के पास 60 FPS का ही गेम प्ले मिलता है, तो यहाँ पर बता दूं कि गेम प्ले दोनों का ही काफी अच्छा है, दोनों के अंदर ही आप कंसिस्टेंटली गेम प्ले कर सकते हो, कोई हीटिंग इशू नहीं है दोनों के अंदर ही। इवन जो मैंने बताया कि हैवी यूजेज के अंदर जो ब्राइटनेस है वो S26 की थोड़ी ज्यादा बेटर है S25 के कंपैरिजन में। इवन दोनों की रे ट्रेसिंग भी सिमिलर है, आप यहाँ पर शैडोज देख सकते हो, रिफ्लेक्शन देख सकते हो, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर गेमिंग की बात करी जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हैं, बस यहाँ पर फर्क आता है सेटिंग्स का, जो S26 के अंदर विद टाइम अपडेट के बाद अनलॉक हो जाएंगी, क्योंकि अभी प्रोसेसर नया है, तो इस वजह से सैमसंग ने घाई में अनलॉक करके हम लोगों को नहीं दिए हैं। बाकी अब एक जो फर्क आता है वो AI का है, लेकिन AI वाला जो फर्क है मुझे लगता है सैमसंग अपडेट के बाद S25 के अंदर भी डाल देगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें हैं, हार्डवेयर का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। हार्डवेयर वाली चीज तो वैसे S26 के अंदर सैमसंग ने नहीं दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। S26 के अंदर नए गैलेक्सी AI फीचर मिलते हैं, जो ऑलरेडी मैंने S26 अल्ट्रा वाली वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करें, वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर मैं ग्लिम्स दे दूं तो आपको कॉल स्क्रीनिंग मिलता है, अगर अननोन पर्सन आपको कॉल करता है तो ये पहले उससे नाम और काम पूछेगा, जब भी आपके फोन पर रिंग बजेगी उसके नाम और काम के साथ। बाकी यहाँ पर आपको नाउ नड्ज मिलता है, इसी के साथ फुल स्क्रीन पर आप सर्कल टू सर्च यूज कर सकते हो, और साथ ही यहाँ पर आप किसी भी वीडियो में से बैकग्राउंड नॉइस को कट कर सकते हो सिंगल टैप में। तो इस तरीके के फीचर आपको डेफिनेटली S25 के अंदर भी मिल सकते हैं अपडेट के बाद, और सैमसंग देता भी है भाई, क्योंकि गैलेक्सी AI काफी ज्यादा फेमस है, वो अपनी नाक नहीं कटाएंगे, क्योंकि ये भी तो फ्लैगशिप ही है। बात तो सही है। बाकी अब दोनों के कैमरास की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑन पेपर तो कुछ डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, मेन कैमरा दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का है, बैक में 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो जो 5x तक जूम करके पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो क्लिक कर सकता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब दोनों फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60 FPS में, और बैक से भी। अब यहाँ पर फ्रंट वीडियो क्वालिटी आपके सामने देख सकते हो। अब ये है दोनों फोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, और अभी मैं डायरेक्ट लाइट के अंदर हूं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो भाई स्किन टोन में साफ डिफरेंस तो देखने के लिए मिल रहा है। बट अच्छी बात ये है कि 4K 60 FPS में ही मैं दोनों से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ अभी भी। एंड यहाँ पर जैसे मैं अपोजिट लाइट चलूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो HDR हिट किसका अच्छा है।
तो यहाँ पर तो मेरे को दोनों फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर अभी चलते हैं भाई ये कंट्रोल्ड लाइट एनवायरनमेंट के अंदर, एंड वहाँ पर हम आ चुके हैं बोलते ही। तो यहाँ पर अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो भाई भले ही सेंसर चेंज ना करें हो, लेकिन वीडियो क्वालिटी में फ्रंट कैमरे में मेजर इंप्रूवमेंट करी गई है। डिटेल्स बढ़ गए हैं, कलर ज़्यादा पंची हो गए हैं। पहले एक फेडेड सी वीडियो मिलती थी, वो चीज़ इन्होंने फिक्स करी है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी में डेफिनेटली S26 काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव फील हो रहा है मेरे को। लेकिन जैसी बैक कैमरा वीडियो की बात आएगी, वहां पर ना जाने क्यों S25 अभी भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। S26 के अंदर एक फ्लैट स्किन टोन मिल रहा है जो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है। इनफैक्ट यहां पर अगर कलर्स की बात आए तो S25 मुझे पर्सनली ज्यादा आई प्लीजिंग लगा है। वैसे आपको दोनों में से किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। बाकी अब फोटोज की बात कर ली जाए तो फोटोज के मामले में सीधा सा है, यहाँ पर कलर्स थोड़े से वाइब्रेंट करे गए हैं फ्रंट बैक दोनों ही कैमरास के। हालांकि पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों फोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो एक मेजर इंप्रूवमेंट है वो ये है 1x से लेकर टेलीफोटो के अंदर किसी भी लेंस के अंदर अगर आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करते हो तो उस कंडीशन के अंदर S26 ज्यादा अच्छे से फ्लेयर्स को कंट्रोल कर लेता है। S25 के अंदर आपको एक वाइटनेस देखने के लिए मिलती है, एक फ्लेयर्स ऐड हो जाते हैं, वो चीज इन्होंने फिक्स करी है समझ के। तो ये चीज मेरे को काफी बढ़िया लगी है S26 के अंदर। उसके अलावा लो लाइटिंग परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो अगर आप किसी नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो क्लिक करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर S26 ज्यादा वाइब्रेंट कलर उठाता है और यहाँ पर ज्यादा डिटेल भी शो करता है S25 के कंपैरिजन में। ये चीज आप क्लियरली देख सकते हो। लेकिन अगर किसी इंसान की फोटो क्लिक करी जाए किसी भी लेंस के अंदर करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं S25 ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है। इसके अंदर फ्लेयर्स भी मुझे थोड़े कम लगे, हालांकि जो कलर्स हैं वो थोड़े से वाइब्रेंट साइड पर S26 के हैं। तो ये डिफरेंस देखने के लिए मिला है ओवरऑल फोटोज के अंदर। तो ओवरऑल S26 के कैमरास इंप्रूव तो हुए हैं, लेकिन अभी भी छोटी छोटी चीजें जो कि इनको अपडेट से S26 के अंदर फिक्स करनी चाहिए। और सेम चीज हमने अल्ट्रा के अंदर भी देखी थी कि अल्ट्रा के अंदर अगर आप लो लाइट में फोटो क्लिक करते हो तो ऐसे हो जाता है जैसे लेंस गंदा हो, पूरी वाइटनेस सी ऐड हो जाती है फोटो के अंदर। हालांकि उतनी तो नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी इसको भी थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा सैमसंग को। और अल्ट्रा के जैसे S26 में भी होराइजन लॉक फीचर डाल दिया है, मतलब अगर आप इस मोड को इनेबल करके अपना हाथ पूरा 360 मूव कर दोगे तो सब्जेक्ट स्टेबल रहेगा। बट यहाँ पर अल्ट्रा की तरह इन्होंने इसके अंदर कोई APV कोडेक वाला फीचर नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस रखा गया है। मगर क्यों? तो S25 के कंपैरिजन में S26 के अंदर काफी सारे चेंजेस करे गए हैं छोटे मोटे, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली चेंजेस जो हैं वो आपको S25 के अंदर भी अपडेट के बाद मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इससे इसमें स्विच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप S24, S23, S22 यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप S26 पर ही जाना, वहां पर जो अपग्रेड रहेगी वो वर्थ अपग्रेड रहेगी। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। तो मिलते हैं जल्द कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैक इसको करें टू वॉच योर हार्ट फील स्टे इन विद दैट box, guys.